बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक्सटॉक इन्वेंट्री किस तरह से ट्रैक करेंगे इन सोल्ड, रिसीव, न्यू आइटम, इन सब का रिकॉर्ड हमें एक शीट पे चाहिए और इस तरह से हम मेंटेन करते रहें कि कुछ अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी 100 क्वांटिटी थी, फिर उसके बाद हमने उसकी सोल्ड सेल करी तो उसमें से 20 माइनस होनी चाहिए। फिर नया आइटम आया, फिर कोई और क्वांटिटी, फिर उसकी जब नई एंट्री होगी प्रीवियस प्रोडक्ट सेल वाली, तो उसका जो रिमेनिंग क्वांटिटी बैलेंस है वो आ जाए, फिर उसके बाद सोल्ड हुई है तो वो रिमेनिंग बच जाए। तो ये सारे सिस्टम किस तरह से एक्सेल में सिंपल फॉर्मूले से मैं समझाऊंगा, कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्युलेटिव सम के साथ। ये आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन करेंगे। मेन चीजें इसमें मैंने टारगेट रखी है क्योंकि सोल्ड, रिसीव और न्यू स्टॉक ऐड करने के ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर मैंने डेट के हिसाब से एंटर करी हुई है, जो भी आईडी होगी स्टॉक, उसका नेम आ गया और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गया। अब उसकी डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी में अभी स्टार्ट हमारे पास इन है 100, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड आईडी लिखी मैंने, उसका नेम और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ 50। अब उसके बाद जो आइटम फर्स्ट था वो सोल्ड हुआ हमारे पास इस डेट को, तो हमारे पास 20 सोल्ड हो गया, 80 थी हमारे पास। जब हम नीचे ट्रैक करें तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैलेंस में 80 शो करें, भले से बीच में जितनी प्रोडक्ट्स ऐड हुई हो, लेकिन जब हम स्पेसिफिक प्रीवियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका रिमेनिंग बैलेंस आए। फिर उसके बाद जब हम दोबारा कुछ परचेस कर रहे हैं तो 80 में से 30 जो है फिर प्लस हो जाए तो यहाँ 110। फिर अगर हम बी वाली कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, जैसे 50 थी हमने 20 सेल करी तो यहाँ बैलेंस 30 आ जाए। फिर बी वाली कैटेगरी ऐड करी तो यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर वो ऐड हो जाए। और यहाँ पर स्टेटस में या कमेंट्स में कह लें हम, यहाँ पे न्यू न्यू स्टॉक लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रही है हमारे पास, तो क्वांटिटी इनमें न्यू स्टॉक। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो है सोल्ड है, तो यहाँ पर सोल्ड, और फिर कुछ ऐड न्यू करना है तो फिर यहाँ पर हमारे पास न्यू आइटम ऐड, या फिर हमारे पास लिखा हुआ जाए रिसीव, यानी पुरानी प्रोडक्ट को अगर हम दोबारा ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी यानी न्यू स्टॉक तो हमने उसकी एंट्री करी थी, अब मैं उसकी थर्ड कैटेगरी में रिसीव लिखूंगा। तो यहाँ पर ये हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैं जो जो हमें फील्ड चाहिए कमेंट के लिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ न्यू स्टॉक, सोल्ड, और ये आ गया रिसीव्ड। और ये ड्रॉप डाउन बनेगी कमेंट के अंदर। कमेंट में जहां तक ड्रॉप डाउन बनानी है, ऑल कॉलम सिलेक्ट, डेटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ऑल सिलेक्ट, ओके। अब ये न्यू आइटम है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ न्यू स्टॉक, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड भी ये न्यू स्टॉक हो गया, ये न्यू आइटम हो गया न्यू स्टॉक, और फिर ये सोल्ड है, क्वांटिटी आउट मतलब सोल्ड। और ये जो आ रही है हमारे पास, ये प्रीवियस स्टॉक की दोबारा रिसीविंग करी है हमने सेल के बाद, तो फिर ये हमारे पास रिसीव कैटेगरी बनेगी। अगर कोई नया नाम जो ऑलरेडी पहले से डेटा में नहीं है तो उसके लिए फिर कैटेगरी न्यू स्टॉक आएगी हमारी। अब इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन इसी शीट में कंटिन्यू, हम मंथली हो ईयरली हो एक साथ डेटा ऐड होता रहे और उसका बैलेंस प्रीवियस चलता रहे। तो ये सॉफ्टवेयर की तरह से किस तरह से फॉर्मूला काम करेगा ये अब आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या टारगेट करना है। कोई भी आप आइटम नेम रख सकते हैं, आइटम नेम के अलावा आईडी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कॉमुलेटिव सम के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन के साथ टारगेट नेम रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सेल नेम, और फिर यहाँ पर इसी को हम शिफ्ट कॉलन करेंगे तो C2 से C2 की रेंज आ जाएगी। मेरे पास आइटम नेम है तो मैं यहाँ पर उसको टारगेट करते हुए फॉर्मूला लगा रहा हूँ बैलेंस के लिए। अब फर्स्ट वाली जो C2 सेल एड्रेस रेंज है इसको F4 करेंगे, और फिर यहाँ पर लगाएंगे हम कॉमा। तो क्राइटेरिया में हम नॉर्मली ये सेल रखेंगे फर्स्ट, जब ड्रैग होगा तो फिर ये ऑल आइटम नेम चेक करेगा जो प्रीवियस बैलेंस की क्वांटिटी शो करेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्राइटेरिया के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। तो फर्स्ट हमें इन सेक्शन देखना है यार, सम रेंज में जो हमें चाहिए, तो हम क्वांटिटी का जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन। तो ये इस सेल एड्रेस रेंज को इसी सेल एड्रेस रेंज के साथ ऐड करेगा देखने के लिए सम रेंज। तो फिर हम यहाँ पर फर्स्ट वाली सम रेंज सेल एड्रेस जो इसको एब्सोल्यूट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं तो ये क्वांटिटी इनका जो होगा इसका प्रीवियस सारे रिकॉर्ड ये प्लस होके हमें बताएगा। अब देखें, एंटर कर लें, एंटर करने के बाद इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, तो यहाँ पे 100, ये 50,
और यहाँ पे कुछ नहीं था, विजिट ए का सोल्ड इसने अभी माइनस नहीं करा तो 100 ही शो कर रहा है उनके नाम के साथ। और फिर यहाँ पर 100 में जब दोबारा इसको ये आईडी मिली तो रिसीव हुआ स्टॉक हमारे पास, न्यू आइटम का रिसीव स्टॉक, तो 1 करके 30 हो गया। अब आगे क्या करना है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिनकी समझ में आ गया अभी मेरे बताने से पहले ये स्टेप, तो कमेंट में यस लिखेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया वो नो। और उसके बाद जब कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, अच्छी लगे तो उसमें लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी कर दिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए शार्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसी फॉर्मूले को जब हमने इनके लिए सिलेक्ट करा है तो यहाँ से इसको पूरा सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, माइनस करें, कंट्रोल वी करें। अब हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी चेंज करनी है, नेम यही रहेगा। माइनस के साथ जो क्वांटिटी आउट होगी सोल्ड, यानी वो माइनस हो जाए। तो यहाँ पे माइनस वाला सेल कौन सा, एफ। तो यहाँ जो हमने कॉपी किया है इसको, क्वांटिटी इन वाली रेंज को, यहाँ पर हमें क्या टाइप करना होगा, एफ। बस हो गया ये फॉर्मूला, एंटर कर दें। और एंटर करने के बाद अब देखें क्या होगा। ड्रैग कर लें एक्स्ट्रा, जहाँ तक आप बाद में भी डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर सब अपडेट होता रहे स्टॉक का, आप एक फॉर्मेट बना के ब्लैंक भी रख सकते हैं। अब देखें 100 सेम नेम है, आईडी चेंज हुई, यहाँ पे 50 कोई माइनस नहीं है यहाँ पे, तो 50 आ गया। उसके बाद आइटम 1 जो हमारे पास था उसमें सोल्ड हुआ ये विजिट ए हमारे पास 20, तो 100 में से माइनस 20 हो गया 80। उसके बाद फिर परचेस कर लिया हमने इस डेट को रिसीविंग विजिट ए की, तो फिर 30 ऐड हो गई, 80 और 30 प्लस 110। और फिर अगर हम यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं, फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है यानी कंफर्म करने के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 की आईडी को जो है डाटा को सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर वेजिट है, लार्ज वेजिट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास पहले से देखिए क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं सोल्ड कैटेगरी में, यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्ड। और कितनी सोल्ड कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ 25, माइनस हो गया। और फिर उसके बाद अगर मैं इसी को डेट के हिसाब से फिर मैं आगे गया, मैंने ID2 करा, ID2 के साथ इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे इसको परचेज किया 50। तो ऑलरेडी प्रीवियस 25 रिमेनिंग थी, 50 ऐड करी 75, और यहाँ पर कैटेगरी रिसीव। अब कोई न्यू आइटम आएगा तो न्यू आइटम की एंट्री के लिए आपको क्या करना है, उसकी डेट जिस डेट की होगी, और फिर आइटम आईडी चेंज हो जाएगी, ज़ाहिर 3 कर देते हैं इसको, आईडी 3 कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ वेजिट सी, डबल क्लिक एडिट, सी के साथ इसको मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे मीडियम, और इसके साथ में यहाँ पे कर देता हूँ 100 क्वांटिटी इन। तो अभी 100 है, इसकी कोई सेल अभी नहीं हुई तो न्यू स्टॉक हो गया। तो इस तरह आपका एक अच्छा सा प्रोग्राम खुद बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी को आप शेयर भी कर सकते हैं, उसके साथ बनाकर आप अपना काम करने के लिए दे सकते हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ें आप अपनी एंट्रीज करें। उसके अलावा जो जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होंगी वो आपकी बैलेंस क्वांटिटी में आपके सामने आ जाएंगी सारी। ठीक है जी, सोल्ड में सोल्ड, रिसीव में रिसीव, न्यू आइटम में आइटम न्यू ऐड हो गया। और अब इसी तरह अगर आपको लेस देन, इससे अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो इसका तो पता ही है, हम कंडीशनल में जाए, हाईलाइट में जाएंगे, लेस देन क्लिक करेंगे। अब किससे लेस देन की क्वांटिटी हाईलाइट हो जाए, मिसाल के तौर पर 30 से, तो वो आप फिर यहाँ पर इसको बल्कि इस तरह से नहीं करें, या तो फिर फार्मूला लगा लें इसके लिए। तो आप जहाँ तक एंट्री कर रहे हैं उसको सिलेक्ट, न्यू रूल में जाके यूज़ फार्मूला, फर्स्ट सेल क्लिक, इसको आप कर देंगे रो वाइज फिक्स 2 दफ़ा F4, लेस देन क्वांटिटी अब आपकी मर्जी है, जिससे कम की क्वांटिटी आपको हाईलाइट करनी है। अगर 100 से कम वाली करनी है तो यहाँ पर 100 टाइप कर दें, यहाँ से आप फिल देख लें, फिल के साथ फॉन्ट देख लें, बोल्ड वाइट, ओके। तो जो 100 से कम वाली होंगी वो इस तरह आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये रिकॉर्ड इसलिए भी रख सकते हैं कि किस डेट को स्टॉक हमारा डाउन हुआ था इतना, फिर हमने अगर उसको दोबारा परचेस कर लिया तो उसकी अपडेट क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास। और अगर इसको रिमूव करना है तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ करना चाहते तो नहीं करें। जो मेन प्रोग्राम था वो हम बनाकर इसको आराम से एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह मैंने बताया, वीडियो पूरी देखी होगी तो वीडियो में उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी।
तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करें इसको और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स के अंदर जिसकी समझते हेल्प होगी उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।